सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बहुत अच्छा खासा आइडिया ले लिया था, मतलब थ्योरेटिकल आइडिया हमने ले लिया था। अभी जो चीज हमने लास्ट वीडियो में समझा था उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे सो दैट हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आए। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब कुछ फैंसी नहीं डाला है, बहुत सारे क्लासेस वगैरह नहीं बनाए हैं। एक ही क्लास बनाया है, ऑब्वियसली वही क्लास, वही पब्लिक क्लास जिसके नाम पे हमारे फाइल का नाम है, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने हमारे फाइल का नाम डाला है, सॉरी हमने हमारे क्लास का नाम डाला है। ओके, एनीवे बात बराबर ही है। तो हमने एक ही क्लास बनाया है, उसके अंदर ही हम बहुत अच्छे से एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले पब्लिक क्लास एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम मैंने डाला है, तुम कुछ भी डाल सकते हो। ऑल्दो नाम हमेशा ऐसा डालना चाहिए, ऐसा मतलब प्रेफरेबल होता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई वैसा रूल नहीं है, पर नाम हमेशा वैसा डालना चाहिए जिससे समझ आ जाए कि अंदर चीजें कैसी हो रही है, क्या हो रही है, सॉरी। तो इस तरह से चीजें समझ आ जानी चाहिए। तो ये देख करके, क्लास का नाम देख के ही कोई समझ सकता है कि यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने ऐसा नाम डाला है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मेन मेथड हमने डाला है। मेन मेथड तो तुम्हें भी पता है, यही वो मेथड है, यही वो मेथड है जहां से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है। एनीवे अब देखो, हमारे जो वेरिएबल्स है, हमने तीन वेरिएबल लिया है। फर्स्ट वेरिएबल इज आई, इंट है, तीनों तीनों ही इंटीजर है, तो इसीलिए मैंने सेम लाइन में तीनों को डाल दिया है। तुम चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एक लिया है आई, जिसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर रखी है 8। सेकंड जो हमारा वेरिएबल है दैट इज जे, वो भी ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप का है। और उसकी जो वैल्यू है वो मैंने पहले 2 डाली हुई है, 2 से मैंने इनिशियलाइज कर रखा है। और थर्ड जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है दैट इज के, उसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर रखी है 0। ओके, सो आई को हमने 8 से इनिशियलाइज किया है, जे को किया है 2 से, और के को करा है 0 से इनिशियलाइज। अब आ जाते हैं फर्स्ट ब्लॉक में, दैट इज ट्राई ब्लॉक। तो देखो, सबसे पहले कुछ भी हो ना हो, ट्राई तो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। और ट्राई ब्लॉक जो होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है टेस्ट करना कि कोई एक्सेप्शन हो रहा है किसी भी तरह का, ठीक है। हमें पता चल चुका है कि बहुत तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। तो इसका काम होता है कि पता करना कि किसी भी तरह का जो एक्सेप्शन है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो कैच में आकर के उस एक्सेप्शन को कर देगा हैंडल, और अगर नहीं हो रहा है तो वो आराम से फाइनली में आकर के कर देगा, जो भी उसको प्रिंट करना है या जो भी करना है वो करेगा, मतलब फाइनली ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब मान लेते हैं कि कुछ एक्सेप्शन नहीं होता है, ट्राई में जाके हमने टेस्ट किया, कुछ एक्सेप्शन मिलता ही नहीं है, मतलब सब कुछ एकदम बोलते हैं ना बिंदास चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैच जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। कैच का काम है एक्सेप्शन को हैंडल करना, लेकिन हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन होना तो चाहिए। ट्राई में अगर हमें पता चल गया कि हमारे पास कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, तो एक्सेप्शन अगर नहीं है तो हम किस चीज को हैंडल करेंगे? किसी चीज को नहीं, हम आराम से फाइनली में आएंगे और जो भी करने के लिए बोला जाएगा वो करेंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर ट्राई में हमें एक्सेप्शन मिल जाता है तो उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम आएंगे कैच में। तो यहाँ से एक चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो मैं छोटा सा बता देती हूँ समराइज करके, कि कैच कैच ब्लॉक उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास एक्सेप्शन हो। जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन कुछ मिल जाए तो कैच जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हम कैच को स्किप करेंगे, सीधा ट्राई के बाद फाइनली में आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, फाइनली जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर तुम्हारे पास एक्सेप्शन है नहीं है। एक्सेप्शन नहीं भी होगा तो फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन होगा तब भी होगा। एनीवे अब हम इसको एक बार करके देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले ट्राई में मैंने क्या किया है कि मैंने के वेरिएबल में स्टोर किया है आई डिवाइडेड बाई 0। तो तुम्हें पता है कि आई की वैल्यू है 8, और सॉरी आई डिवाइडेड बाई जे। ओके, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे आई की वैल्यू जो है वो है 8, और जे की वैल्यू जो है वो है 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4। सभी को पता है, राइट, इट विल बी 4, फाइन। अगर ये हमारा 4 हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, के की वैल्यू जो है अब 0 से बदल के 4 हो जाएगी, 0 से तो हमने इनिशियलाइज किया था। और इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो बेशक नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा कैच जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो सीधा आ जाएगा फाइनली में, और फाइनली का काम क्या है, वो के की वैल्यू को प्रिंट करना। तो वो कर देगा 4 प्रिंट, दैट्स इट। एनीवे अगर यकीन नहीं आ रहा है, और ऐसे यकीन करना भी नहीं चाहिए तुरंत में, तो देख लेते हैं इसको रन करा के, देखो ये 4 प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो देखो इसने कर दिया 4 प्रिंट, आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से दिख रहा हो। तो इसने 4 प्रिंट कर दिया, और 4 प्रिंट करने का रीजन तुम्हें पता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सेप्शन है नहीं तो हैंडल करना नहीं है, सीधा कर दो आराम से बिंदास होके प्रिंट, दैट्स इट। अब मान लेते हैं हमारे जे की वैल्यू जो है वो हो जाए 0। तो देखो इसमें कुछ सिंटैक्स एरर नहीं है, हमने सिंटैक्स में कुछ भी चेंज नहीं किया है।
अभी भी हमारा i जो है उसको हम j से डिवाइड कर रहे हैं और जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम कर रहे हैं k में स्टोर, फाइन। लेकिन हमारा i जो है वो सही है, i इज 8, फाइन। अब हम कर क्या रहे हैं, लेकिन अगर इसको तरीके से देखा जाए तो हम 8 को 0 से डिवाइड करें, विच इज नॉट पॉसिबल। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर रहे। अब बहुत सारे होंगे मैथ्स वाले बच्चे जो अभी बोलेंगे कर सकते हैं, आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए हम 8 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो अगर अब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका क्या मतलब, ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। एरर बेशक नहीं हुआ, एरर हम उस वक्त बोलते हैं जब सिंटैक्स वाला कुछ एरर हो। तो सिंटैक्स का कोई इशू नहीं है, सिंटैक्स एकदम सही है। अभी हम इसकी वैल्यू चेंज कर दे, 8 की सॉरी 0 की जगह अगर हम 10 कर दे, बस बात खत्म है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आराम से ट्राई के बाद सीधा फाइनली एग्जीक्यूट करेगा और वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा, 0 ही प्रिंट करे सही, लेकिन कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। लेकिन हमने अगर वैल्यू चेंज करके जे की वैल्यू 0 डाली है तो प्रॉब्लम स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से फोर्सफुली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ट्राई ब्लॉक में पता चलेगा कि ये एक्सेप्शन है, राइट। तो एक्सेप्शन आया तो उसको हैंडल करना है। अब हैंडल क्या करेगा, तो यहाँ पे कैच में आकर के वो आपको प्रिंट करके बता देगा कि किस तरह का एक्सेप्शन है। वो आपको बता देगा कि डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन है या क्या है, वो आपको बता देगा। हम रन करेंगे, देख लेंगे, और उसके बाद फाइनली के की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो के की वैल्यू क्या होगी, जब हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो कुछ तो वैसा हुआ ही नहीं, मतलब तो क्या होगा, राइट, क्योंकि हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, हम डिवाइड कर ही नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, 0 हमने फिक्स कर रखी थी के की वैल्यू, राइट। हमने जिस चीज से भी इनिशियलाइज करा था वही यहाँ पे आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं और रन करा के मैं दिखा दूं तो देखो क्या हो रहा है। देखो आराम से डिवाइड बाई 0 आ गया, आपका एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि हम यहाँ 0 से डिवाइड करें। तो कैच ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हुआ, उसने बता दिया किस तरह का जो हमारा एक्सेप्शन है, तो उसने बताया डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन है, और के की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब 0 क्यों आई वैल्यू, क्योंकि हमने इससे इनिशियलाइज किया था, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से आई होप समझ आ गई। अब हम एक काम और करते हैं, के की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देते हैं 10 से, और उस केस में देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी मैंने किया सेव, देखो हमने कुछ वैसा चेंज नहीं किया है, डिवाइड बाई 0 ही एरर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम के की वैल्यू चेंज किए, जे की वैल्यू हमने चेंज नहीं करा है, राइट। तो हमने जे की वैल्यू चेंज नहीं करा है तो आराम से एक्सेप्शन आएगा। हम फिर से 8 को 0 से डिवाइड करें तो आपके पास एक्सेप्शन तो आएगा। देख लेते हैं के की वैल्यू क्या होती है। के की वैल्यू देखो 10 हो रहा है। 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई ही नहीं। तो जहाँ से भी जिस भी वैल्यू से हमने उसको इनिशियलाइज कर रहा था उसी वैल्यू को वो कर देगा प्रिंट। तो आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ आ गया, और अगर आ गया तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, बाय बाय।